सूर्य ने धरती को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। इससे पता चला कि कॉन्टिनेंट्स पूरी दुनिया में कैसे घूमते हैं, माउंटेन्स कैसे बनते हैं और अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज कुछ खास जगहों पर क्यों आते हैं। इंडिया का जियोलॉजिकल हिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक ऐसे आइलैंड कॉन्टिनेंट की जो एंशिएंट टेथिस ओशन के अक्रॉस आया। लाखों साल पहले इंडिया एशिया का पार्ट नहीं था। ये एक आइलैंड कॉन्टिनेंट था जो नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा था। प्लेट टेक्टोनिक्स के फोर्सेस की वजह से इंडिया का यूरेशियन कॉन्टिनेंट से टक्कर हुई। इसी प्रोसेस की वजह से बना द हिमालयस। जियोलॉजिस्ट्स अर्थ के हिस्ट्री और प्रोसेसेस को रॉक्स, मिनरल्स और अर्थ के क्रस्ट के मूवमेंट्स को स्टडी करके समझते हैं। हाल ही में उन्हें इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज मिली हैं। रिसर्च से पता चला है कि ये प्लेट एक समान मूव नहीं कर रही है। साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट अलग अलग ब्लॉक्स में बंटा हुआ है। ये ब्लॉक्स इंटरकनेक्टेड तो हैं, लेकिन यूरेशियन प्लेट के साथ अलग अलग तरीके से मूव करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है। हिमालयाज, जिन्हें अक्सर रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स की इमेंस पावर का एक जीता जागता उदाहरण है। ये मजेस्टिक माउंटेन्स इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के बीच ऑनगोइंग कोलिजन का नतीजा है। जब कॉन्टिनेंट्स कोलाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। इंडियन प्लेट के नॉर्थ की तरफ पुश करने से जो बहुत ज्यादा प्रेशर बना, उसकी वजह से अर्थ का क्रस्ट मुड़ गया, फोल्ड हो गया और ऊपर उठ गया, और इस तरह हिमालयास की ऊंची पीक्स बनी। ये प्रोसेस जो लाखों साल पहले शुरू हुआ था, आज भी इस रीजन को शेप दे रहा है। हिमालयास आज भी ऊपर उठ रहे हैं, हालांकि बहुत स्लो, क्योंकि इंडियन प्लेट का नॉर्थ की तरफ जर्नी अभी भी जारी है। इस ऑनगोइंग कोलिजन की वजह से टिबेटन प्लेटो भी बना है, जो अर्थ का सबसे ऊंचा और बड़ा प्लेटो है। सेक्शन 5, ट्रेमर्स इन द माउंटेन्स शैडो। हिमालयन रीजन, जो दो कोलाइडिंग टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्री पर स्थित है, अर्थ के सबसे ज्यादा साइज्मिकली एक्टिव जोन्स में से एक है। इन मैसिव लैंड मैसेज के लगातार एक दूसरे से टकराने और रगड़ने से फॉल्ट लाइंस के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होता है, जिसकी वजह से इस रीजन में अक्सर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। ये अर्थक्वेक्स छोटे ट्रेमर्स से लेकर, जो लोगों को महसूस भी नहीं होते, बहुत बड़े और विनाशकारी अर्थक्वेक्स तक हो सकते हैं, जिनसे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है। हाल के सालों में हिमालयन रीजन में आने वाले अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ने को लेकर चिंता बढ़ी है। साइंटिस्ट इसका कारण इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के ऑनगोइंग कोलिजन को मानते हैं। इन अर्थक्वेक्स का इम्पैक्ट हिमालयास के फुटहिल्स में डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में बहुत ज्यादा सीवियर हो सकता है। सेक्शन 6, द पजल ऑफ प्लेट लैमिनेशन। प्लेट लैमिनेशन का कॉन्सेप्ट, जो प्लेट टेक्टोनिक्स के फील्ड में एक रिलेटिवली न्यू डिस्कवरी है, ने अर्थ के सरफेस को शेप देने वाले डायनामिक प्रोसेसेस को समझने में एक नया कॉम्प्लेक्सिटी लेयर ऐड कर दिया है। प्लेट लैमिनेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे स्लाइड करता है। इस फिनोमेनन को सबडक्शन कहा जाता है। हालांकि टिपिकल सबडक्शन जोन से अलग, जहां डिसेंडिंग प्लेट मेंटल में डूब जाती है, प्लेट लैमिनेशन में डिसेंडिंग प्लेट मल्टीपल लेयर्स में स्प्लिट होती हुई दिखाई देती है। ये इंटरेस्टिंग फिनोमेनन दुनिया के कई रीजन्स में ऑब्जर्व किया गया है, जिसमें हिमालयन रीजन भी शामिल है। सेक्शन 7, कुड द हिमालयास क्रम्बल। ये सवाल कि क्या हिमालयास गायब हो सकते हैं, पहली बार में बेतुका लग सकता है। आखिरकार ये मजेस्टिक माउंटेन्स अपनी टावरिंग पीक्स और रगेड टेरेन के साथ परमानेंस का आभास देते हैं। हालांकि हिमालयास को बनाने वाली फोर्सेस अभी भी काम कर रही हैं और कॉन्स्टेंटली लैंडस्केप को रीशेप कर रही है। हालांकि हिमालयास रातों रात गायब नहीं होने वाले हैं, लेकिन उन्हें शेप देने वाले जियोलॉजिकल प्रोसेसेस कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं। इंडियन प्लेट का नॉर्थ की तरफ लगातार पुश, जो हिमालयास के बनने की ड्राइविंग फोर्स है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स में चेंज के अधीन भी है। जैसे जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करता रहेगा,
इस इंटरैक्शन की डायनामिक्स शिफ्ट हो सकती है। कुछ साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि इंडियन प्लेट का नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्लो हो सकता है या फिर डिस्टेंट फ्यूचर में डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। इंडियन प्लेट का नॉर्थवर्ड पुश कंटिन्यूअसली न होने से हिमालयास के अपलिफ्ट के लिए जिम्मेदार फोर्सेस कम हो जाएंगी। सेक्शन 8 द फ्यूचर लैंडस्केप ऑफ इंडिया। फ्यूचर के बारे में पूरी सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, खासकर जब बात जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की हो जो लाखों सालों में अनफोल्ड होते हैं। हालांकि टेक्टोनिक प्लेट्स के पास्ट और प्रेजेंट बिहेवियर को स्टडी करके साइंटिस्ट्स एजुकेटेड गेसेस लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। यूरेशियन प्लेट के साथ इंडियन प्लेट का ऑनगोइंग कोलिजन इस रीजन के टेक्टोनिक एवोल्यूशन को डोमिनेट करता रहेगा। हिमालयास का राइज होना जारी रहेगा, हालांकि स्लो पेस से, क्योंकि इंडियन प्लेट का नॉर्थवर्ड पुश अभी भी जारी है। इस ऑनगोइंग कोलिजन की वजह से इस रीजन में अर्थक्वेक्स का खतरा बना रहेगा, जो इन माउंटेन्स के साए में रहने वाले कम्युनिटीज के लिए एक कांस्टेंट चैलेंज बना रहेगा। हिमालयन रीजन और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर प्लेट लैमिनेशन के पोटेंशियल इम्पैक्ट अभी इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। सेक्शन 9 अडेप्टिंग टू अ चेंजिंग अर्थ। हिमालयन फुटहिल्स जैसे साइज्मिकली एक्टिव रीजन में रहने के लिए नेचर की फोर्सेस की डीप अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट होना जरूरी है। हालांकि हम अर्थक्वेक्स को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनके इम्पैक्ट को कम करने और मोर रिजिलियंट कम्युनिटीज बनाने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। इसमें स्ट्रिक्टर बिल्डिंग कोड्स इंप्लीमेंट करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इम्प्रूव करना और लोगों को अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस के बारे में एजुकेट करना शामिल है। अर्थक्वेक्स के इमीडिएट थ्रेट से परे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस रीजन को शेप देने वाले लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझना बहुत जरूरी है। चेंजिंग अर्थ के साथ अडेप्ट होने के लिए एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें साइंटिफिक नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट को कंबाइन किया जाए। सेक्शन 10 द हिमालयाज अ सोर्स ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी। अपने डायनामिक जियोलॉजी से आने वाले चैलेंजेस के बावजूद हिमालयास लाइफ और इंस्पिरेशन का सोर्स भी है। उनकी टावरिंग पीक्स, स्नो कैप्ड ग्लेशियर्स और प्रिस्टीन वैलीज ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी प्रदान करते हैं, जिसने सदियों से एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये माउंटेन्स फ्लोरा और फौना की एक रिच डाइवर्सिटी का भी घर है, जिनमें से कुछ तो अर्थ पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। एशिया के क्लाइमेट और इकोसिस्टम्स को शेप देने में हिमालयास एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। हिमालयन ग्लेशियर से निकलने वाली रिवर्स इरिगेशन, ड्रिंकिंग और हाइड्रो पावर के लिए पानी प्रोवाइड करती हैं, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लाखों लोगों को सस्टेन करते हैं। हिमालयास और उनके फ्रैजिल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक एनवायरमेंटल इम्पेरेटिव नहीं है, बल्कि एक कल्चरल और इकोनॉमिक नेसेसिटी भी है। सेक्शन 11 कंक्लूजन और एवर इवॉल्विंग प्लैनेट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के टेक्टोनिक जर्नी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा प्लैनेट स्टैटिक नहीं है। यह एक डायनामिक एवर इवॉल्विंग सिस्टम है जो उन फोर्सेस द्वारा शेप होता है जो टाइम और स्पेस के वास्ट स्केल्स पर ऑपरेट करती हैं। इन फोर्सेस को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, यह हमारे सर्वाइवल और वेलबीइंग के लिए एसेंशियल है। जैसे जैसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स और अदर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के मिस्ट्रीज को अनरावल करते जाते हैं, हमें अपने प्लैनेट के इंट्रिकेट वर्किंग्स की डीपर एप्रिशिएशन मिलती जाती है। यह नॉलेज हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करता है कि हम कैसे लाइफ करें, बिल्ड करें और नेचुरल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करें।